हमने कहा था कानून बना दो, हमारे पे कानून थोपे थे। हमारे तो 729 किसान शहीद हो गए, उनकी भरपाई कर देगी भाजपा। वो तो बस थोड़े हिंदू मुस्लिम का इन्होंने ही किया था, इसी वजह से थोड़ा बहुत हुआ था। अब के देखिए तुम 2022 में किसान अलग ही जाएगा। इन्होंने ये 3 कृषि कानून लाके मेरी तरफ से अच्छा किया। हम किसान एकजुट हो गए। आंदोलन अगली बार होगा तो इससे बड़ा होगा। घर में कोई बांध के घेर देगा तो बात दूसरी, किसान भाजपा को वोट नहीं देगा। बेखौफ अंदाज, बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका द सच में। 1 साल 1 महीना 392 दिन बाद किसानों की घर वापसी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, किसान लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए हुए थे और इसके साथ ही एमएसपी पर भी तस्वीर साफ करने की वो मांग कर रहे थे। देश के इतिहास में पहला मौका है कि कोई कानून बना हो और वो कानून वापस लिया गया हो। ये केवल और केवल किसानों की जीत है और उनकी हिम्मत और ताकत का एक नमूना है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान जब डटते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। और यही रहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के बाद ही किसानों ने अब घर वापसी की है। एक तरह से जंग जीत ली है किसानों ने। मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा पर भी किसान पिछले 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन किए हुए थे और यहाँ पर वो बैठे हुए थे, लेकिन अब घर वापसी हो रही है क्योंकि इनके नेता भी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी अब घर वापसी कर रहे हैं। घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे और इन सब भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ जो किसान हैं, इनके घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं। हुक्के की पुरानी परंपरा चली आ रही है स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से, और कहा भी जाता है कि जहां हुक्का गड़ जाता था, वो हुक्का जब गड़ता था तो जब प्रदर्शन वापस तभी होता था जब मांगे पूरी हो जाती थी। क्या ऐसा ही है कि जहां हुक्का गड़ गया तो वहीं बैठ गए खूंटा गांठ के? हुक्का और अपना गड़ गया और अपना पल देखा, हम जहाँ बैठ गए बस, फिर काम करके हटे हम तो। जी, तो आधी जंग जीत ली या पूरी जंग जीत ली है? जंग तो पूरी होगी, कुछ रेहरी हो जाएगी। एमएसपी की बात है, बिजली के बिलों की बात है। हाँ, बस एमएसपी की है और तो सब हो गई है। एमएसपी की बड़ी बात है। अब घर लौट रहे हैं। आज सभी चले जाएंगे अपने अपने घर। ये तो एक बड़ी जीत लेके घर लौट रहे हैं। बड़ी जीत है जी। हाँ, आप बताइए, इतने दिन से बैठे हुए थे, घर वालों की भी याद आती होगी। हाँ, क्यों नहीं, घर वाले तो याद तो आती है, सभी को याद आती है इतने टाइम जब घर से बाहर रहते हैं। पर घर वाले खुश हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए गए हुए थे। हाँ, घर वालों को ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यदि आगे भी आंदोलन चलाना पड़ा तो घर वाले सहयोग करने के लिए अच्छा, एक बात बताइए, अब तो आपने जंग जीत ली है, 3 कृषि कानून आपके वापस हो गए, एमएसपी पर भी वो जांच कमेटी बना दी गई है। आपको चुनावी लॉलीपॉप तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव भी सामने है। टीम तैयार बैठी है, टीम तैयार बैठी है। यदि ऐसा हुआ तो आगे भी संघर्ष करने के लिए दोबारा भी टीम तैयार रहेगी। जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे बड़े लीडरों के अध्यक्षों का जैसा आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। देखिए, यहाँ हर तरह की पीढ़ी बैठी हुई है, बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, जो यहीं डटे हुए थे कि भैया मांग पूरी होगी तभी हटेंगे। भैया मांग तो पूरी हो गई है, अब क्या किसानों का मन बदलेगा, भाजपा की तरफ जाएगा? वो ऐसा है, घर में कोई बांध के घेर देगा तो बात दूसरी, किसान भाजपा को वोट नहीं देगा। अब भी नहीं देगा और कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ये पार्टी भाजपा विरोधी है। कृषि कानून तो आपके वापस कर दिए, तीनों काले कानून। हाँ, बहुत बढ़िया है, कृषि कानून वापस कर। हमने कहा था कानून बना दो, हमारे पे कानून थोपे थे। हमारे तो 729 किसान शहीद हो गए, उनकी भरपाई कर देगी भाजपा? कभी नहीं कर सकती। और जो मेन था, जो इन कानूनों की रीढ़ की हड्डी थी, एमएसपी, वो तो लटका दी इन्होंने। अगर जो हमें संयुक्त किसान मोर्चा का आज भी आह्वान हो गया ना कि यहीं रोक दो धरना, ऐसे ही चला दो, ऐसे ही चला देंगे। हमारा 1000 साल का इतिहास है, ये तो मोदी अपना 7 साल का ही बतावे। देखिए, ये बड़ा सवाल इन्होंने कहा है कि 729 के करीब किसान शहीद हुए हैं इस पूरे धरना प्रदर्शन के दौरान, और एमएसपी पर तस्वीर अभी साफ नहीं है। हालांकि उसमें कमेटी बनी हुई है, लेकिन रुख क्या रहेगा? युवा है यहाँ पर, युवाओं की तरफ बड़ा जोर रहता है सरकार का। तो 22 के चुनाव में क्या लग रहा है? युवा को तो एक जुमलाबाजी करा गया जी। युवा को रोजगार का वो दिया गया। रोजगार अगर इस योजना में मिल जाता, युवा इतना पीड़ित है इस टाइम,
4 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे जी, अभी तक कोई भर्ती पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। पेपर हर टाइम पे कहते हैं जी इसमें ये दिक्कत आ गई, इसमें ये दिक्कत आ गई है। 3 साल से रेलवे का पेपर अटका रखा उन्होंने। योगी जी ने तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए और कहे 4.5 लाख नौकरियां दे दी। सोच दमदार, काम भी दमदार और सोच ईमानदार। सोच ईमानदार जी कहाँ है, पत्र ये पोस्टरों से काम नहीं चला करता रोजगारों का। अब इन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में कौन सा नौकरी दे रहे युवाओं को? ये जो मुद्दा बना रहे कि राम मंदिर हमने देश के लिए स्वच्छता के लिए बनाया, हमारे देश का वो है इतिहास तो बनाओ, पर युवाओं को तो आगे का रोजगार दो। रोजगार है कहाँ? देगा 22 में चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट होगा। अब तो जी किसान पहले भी ना दी थी हमने, तो वो तो बस थोड़े हिंदू मुस्लिम का इन्होंने ही किया था, इसी वजह से थोड़ा बहुत हुआ था। अब के देखियो तुम 2022 में किसान अलग ही जाएगा। अच्छा, हाँ जी। ये तुम दो हिंदू मुस्लिम वाली मुजफ्फरनगर की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, वैसे ही दंगे कराते रहे। काम ही इनका तो है जातिवादी, यही काम है इनका। तो क्या कुछ कह रहे थे आप? हाँ बताइए। हमने तो पहले भी वोट नहीं दी और अब तो नौबत ही नहीं कुछ वोट देने की। अब तो जितना विरोध हुआ खुल के करेंगे। अब तो तुम्हारे कृषि कानून वापस कर दिए। नू थोड़ा ना मतलब उंगली दे दी, नू थोड़ा ना गट्टा पकड़ा दिया। अभी तो बहुत समस्याएं है, कितने गिनवाऊं टाइम थोड़ा पड़ जाएगा। ये बिल्कुल समस्याएं बहुत ज़्यादा है और 10 सच इसलिए आपके साथ चल रहा है। हम तमाम किसानों से और भी बात करेंगे। हाँ बाबू जी, अब तो घर वापसी भी हो रही है और बड़ी जीत के साथ हो रही है। हाँ जी, घर वापसी हो रही, बड़ी जीत के साथ हो रही। लेकिन यो आंदोलन हमने स्थगित करा, हमारे किसान मोर्चा ने यो पूर्ण रूप से नहीं उठाया। अगर हमारे अब भी इन्होंने लटका दिया तो हम फिर वहीं धरना दे देंगे। आपको बाबूजी ये तो नहीं लगता कि ये चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया है किसानों के हाथ में? 2022 का चुनाव सामने है और मोदी जी ने कहा जी हम तो कृषि कानून वापस ले रहे हैं और किसान जो है एकजुट हो जाए और वो भाजपा को वोट कर दे। मोदी का ये तो 100% सही है, लेकिन किसान जो है ना वो राकेश टिकैत जी के आह्वान पर वोट देगा। ऐसे वोट नहीं देने का। जो राकेश टिकैत जी आह्वान करेंगे तभी वोट देगा किसान। जो है वास्तव में तो चाहता है कि मतलब लॉलीपॉप दे दिया साहब, हमने आंदोलन मतलब हमने स्थगित कर दिए और ये समझ गया मोदी की, ये समझ ले मोदी अभी तो 750 किसान शहीद हो गए, उनका भी तो वो है। ऐसा कैसे मतलब वो ठीक कर देंगे? राकेश टिकैत की आवाज पर 2022 के विधानसभा चुनाव में किसान अपना रुख करके जाएगा। 2022 का विधानसभा चुनाव है, किसानों ने तो जीत ली है। अब 22 का क्या रुख रहने वाला है? वोट नहीं देने के जी भाजपा को, बिल्कुल भी। चाहे कुछ भी कर लिए, कई मंदिर कर लियो, को कर लियो, कितने बहका लियो, वोट नहीं देने के। अब तो शुरू कर दिया इन्होंने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी शुभारंभ कर दिया। अब सर्वे आ रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का फायदा मिलेगा। हाँ जी, हाँ उनके मन में है, पर किसान नहीं मान रहा उस चीज को। आप बताइए, आप युवा हैं, 22 में क्या रुख रहने वाला है युवाओं का जो किसानों के साथ जुड़े हुए थे? हालांकि इन्होंने तो शुरू कर दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ कर दिया और उसके अलावा राम मंदिर निर्माण की उन्होंने बात पूरी कर दी है। रोजगार की अगर मैं बात कर लेता हूं तो दावे कर रहे हैं कि 4.5 लाख रोजगार अब तक दे चुके हैं। देखो जी, दावे तो सब करते हैं। जो किसानों की बात करेगा किसान उसकी बात करेगा, जो किसान के साथ खड़ा किसान उसके साथ खड़ा। अब देखते हैं। ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए, इससे आपको लगता है कि भाजपा आपके साथ खड़ी है? नहीं, हमें नहीं लगता। अभी तो हमारी एमएसपी सबसे बड़ी चीज़ रह रही है। एमएसपी के बाद देखेंगे क्या होता है किसानों का, क्या नहीं। अभी तो इन्होंने बोला ही है, लिखतम दिया है। अगर ये मुकरेंगे तो हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, हमारा आंदोलन छुट्टी पे गया है। सब खड़े हैं, बिल्कुल धरने पर पहुंचने को दोबारा तैयार हैं अगर ये एमएसपी हमें नहीं देते तो। देखिए, संभावनाएं हर तरह की रहती हैं। आप आइए एक मिनट, संभावनाएं हर तरह की रहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक चुनावी लॉलीपॉप आप किसानों के हाथ में दिया हो कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम फिर वापस कानून ले आएंगे, तब क्या करेंगे आप? 5 साल लंबा खिंच जाएगा। नहीं, अगर ऐसा करते हैं ये तो इन्होंने हमारी ताकत को देख लिया है। अगर किसी किसानों के सामने ये सरकार झुकी है, मैं तो कहूँगा कि ये झुकी है। वे कृषि कानून जो वापसी लिए हैं, अगर ये इस तरीके से करते हैं तो हम बिल्कुल ये नहीं है कि हम पीछे हट गए हैं। और हमें पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। दिल्ली पहुँचने का रास्ता बहुत दूर, मतलब तकरीबन। दिल्ली भी तो नज़दीक सरकार ने की है। नहीं, सरकार ने नज़दीक नहीं किया, ये किसानों के पैसे से नज़दीक हुआ है। हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं। हम ये कपड़ा पहन रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तेल खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। किस चीज़ पर टैक्स नहीं दे रहे हम? ये हमने नज़दीक किया है, सरकार ने नज़दीक नहीं किया है। ये इन्होंने ये 3 कृषि कानून लाके मेरी तरफ से अच्छा किया। हम किसान एकजुट हो गए।
आंदोलन अगली बार होगा तो इससे बड़ा होगा। हम तो कहते हैं लेके आवे, हम खड़े हैं वापसी करवाने को। दरअसल आंदोलन की राह पर केंद्र सरकार की नब्ज को टटोलने का काम किसानों ने किया था और उसका कहीं ना कहीं यह असर ज़रूर दिखाई दिया कि 1 साल 1 महीने 392 दिन के लंबे संघर्ष के बाद किसानों को जीत मिली है। बड़ी जीत है किसानों की। चलिए कोई बात नहीं, आगे और बात कर लेते हैं। बड़ी जीत है किसानों की ये तो। नहीं, जीत तो किसानों की है, लेकिन किसानों ने तो जीत 700 से ऊपर शहादत करके ली है। 700 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं। जब हमें जीत मिली तो जीत तो शहादत चाहती है ना। 22 में क्या रुख रहने वाला है? 22 में तो आचार संहिता लगन दो, जब बताएंगे क्या रुख रहने वाला है क्या नहीं। किसान खामोश है, कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने दीजिए फिर बताएंगे, वक्त आने दीजिए फिर बताएंगे। वो है भी ना कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे हम आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बाबूजी 2022 का भी चुनाव है, अब आपको तो कह दिया कि 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं, अब उम्मीद लगाए बैठे कि वोट कर रहे किसान। नहीं करने के मेरे बना को है। ऐसी बेईमान सरकार को नहीं चाहती हमें तो किसानों की सरकार चाहिए। किसानों की सरकार चाहिए। 2022 में क्या रुख रहने वाला? 2022 में तो आगे बताएंगे क्या होगा, लेकिन सरकार से खिलाफ है किसान बहुत ज़्यादा। हाँ, भाजपा जो है ये किसान विरोधी है। हाँ जी। अच्छा, अब तो 3 कृषि कानून, मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूँ सबसे, कृषि कानून तो वापस हो गए, अब और ये चल रहा है किसानों का कि भाई हम वोट नहीं करेंगे भाजपा को। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हमने इतने लाख का कर्जा माफ़ किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। नहीं, कौन सी बात सच है उनकी? कौन सी बात सच है ये बताओ आप। कानून वे ही लाए थे, उन्होंने अपने वापस ले लिए। क्या कर दिया? MSP पे अभी कुछ वो नहीं है उनका लिखित में, अभी सारी बात जो की तू है। और उन्होंने जो घाव दिए हैं कसक वह रहेगी हमारे जो कसक है। राकेश टिकैत की आवाज़ पे चलेगा किसान 2022 के चुनाव में? बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल पूरा SKM की आवाज़ पे होगा भाजपा को वोट 2022 में। SKM की आवाज़ पे इन्हें नहीं आने देना। ये अपने आप में कितने अभी तो इन्होंने घाव दिए हैं बहुत ज़्यादा। जीत किसान की अभी तो जीत नहीं, हक छीनना है हमने। जीत हुई है, लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना हक छीना है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और उस हक की लड़ाई में उन्होंने डंके की चोट पे अपनी आवाज़ को रखा है। साथ ही साथ चर्चा में मेरे साथ ये भी निकल कर आया कि ये कृषि कानून जो थे वो बनाए गए थे, वो सरकार ने खुद कानून बनाया और उन्हें खुद वापस ले लिया। किसानों की सुनी नहीं गई, किसानों से कृषि कानून बनाते हुए वक्त राय नहीं ली गई, बल्कि उनके ऊपर इन 3 कृषि कानूनों को थोपा गया था। यानी कि कुल मिलाकर इतना तो ज़रूर है कि किसानों ने एक लंबे संघर्ष के बाद एक जीत तो हासिल कर ली है और उसके साथ ही साथ एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और उसके बाद लोकसभा में ये कानून वापस भी हो गया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कानून बना और वो वापस हो गया। लेकिन इसके साथ इतना ज़रूर भी है कि किसान समझ भी गया है कि कहीं न कहीं ये चुनाव के मद्देनज़र उनको एक आश्वासन का कहीं लॉलीपॉप तो नहीं है। ये सब बातें उनके जहन में है। 2022 के चुनाव को लेकर साफ कह रहे हैं कि इस सरकार को बदलना है, किसान वोट नहीं करेगा। केवल और केवल वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की आवाज़ पर चलेगा। अब उस आवाज़ में कितना दम होगा और 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किसानों के दिल में एक कसक, एक टीस ज़रूर है, क्योंकि 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत इस आंदोलन के दौरान हुई है। वो शहादत भी इनकी आंखों में है और उसके साथ ही गुस्सा भी है। घर वापसी ज़रूर हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार की वापसी की तैयारी भी किसान कर रहे हैं। वापसी सत्ता में नहीं, बल्कि सत्ता से बाहर जाने की वापसी की तैयारी में है। द सच के लिए मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट।